बिहाई माँ। मैं और सौरभ। आज भी जब सौरभ को याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में घातक होता है परिवार के लिए। क्लास 9th में हमने स्कूल चेंज किया था। सामने वाली बेंच में बैठकर देख रहा था। आप नए हो क्या? कहाँ से हो? कहाँ से हो? कितने % है? बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। मैं जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे मैंने उसकी जिज्ञासा को शांत किया, सारे सवालों के जवाब दिए। पापा का ट्रांसफर हो गया था। मैं सिलमपुर से बिलियन स्कूल से 85% थे। कौन सी कॉलोनी में? नए प्रोफेसर कॉलोनी में। हम भी वहीं रहते हैं। लंच टाइम हो चुका था। सौरभ ने कहा चलो खाना खाते हैं। सौरभ के प्रश्न क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं सोचती थी कि ये क्या खाता है, कितना बोलता है। खाता तो मेरी तरह सब्जी रोटी ही था। बात करने का शौकीन था। उसे क्लास में सबसे पूछने की आदत थी। इसे सब इंक्वायरी ऑफिसर चिढ़ाते थे। उसे बैठना ही नहीं आता था। मेरा एडमिशन लेट हुआ था तो काफी पढ़ाई हो चुकी थी। सौरभ ने मेरी मदद की, जिससे मैंने अपने सभी कॉपी अब कंप्लीट कर ली। हम साथ साथ स्कूल जाते थे, एक ही कॉलोनी के थे। हमारे परिवार वाले भी एक परिवार की तरह ही रहते थे। हम दोनों माँ बाप की एकलौती संतानें थी। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। न जाने हमें कब एक दूसरे की आदत सी हो गई। कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेने के बहाने मिलते रहते थे। कभी फीवर में भी स्कूल आ जाता था। मैंने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं थी। हम दोनों पढ़ाई में टॉपर थे। घर वालों को हमसे कोई शिकायतें नहीं थी। एक बार हम सब स्कूल पिकनिक गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नजर बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी। पहली बार जब सौरभ ने मुझे किस किया, मुझे शर्म आ गई, मगर वह जिद करता रहा, मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म व डर था, ना जाने क्यों। हम दोनों छुट्टियों में नानी के घर चले गए। एक दूसरे से फोन में कभी कभी बातें होती थी। वह किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और जब हम दोनों लौटे तो स्कूल खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 10वीं के बोर्ड थे और 10वीं के बोर्ड एग्जाम पढ़ाई का हमारे ऊपर प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन था। हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। सौरभ का गिफ्ट उधारी था। उसे क्या, मुझे भी मौका का इंतजार था। हमारी मुलाकात ही तो कई बार हुई, मगर ऐसा मौका नहीं मिला। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने टॉप किया। मैं साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और वह मैथ्स की। जब हम सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए थे, हमें मौका मिल ही गया। मुझे उसका साथ ही खुशी देता था। एक बार हम दोनों के घर वाले बाहर गए थे शादी में। सौरभ रात को घर आया। पहली बार उसके आने से मुझे डर नहीं लगा और खुशी भी, क्योंकि उस रात घर में कोई नहीं था।
सौरभ, मैं कल जा रहा हूँ, इसलिए सोचा एक बार मिल लूं। क्यों, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो? मगर एक बार मिल लो। मैं बहुत शर्मीली लड़की हूँ। और वो बहुत बिंदास लड़का। उसने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और चिपक सा गया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था। लगा छोड़े ही नहीं तुम, ऐसा लगा तुम छोड़कर ही ना जाओ।